खबर है मैं खुश आमदीद मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। मुल्क मुसलसल एक आइनी बुरहान की में मुब्तला है और उसकी गिरफ्त में है और किस जानब गामज़न है, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ इमरान खान साहब की जो एक तहरीक है वो भी चल रही है। नई वफाकी काबीना का ऐलान आज होगा, कल होगा, रोज़ाना एक दिन आगे जा रही है। अंदर की खबरें ये हैं कि खासा अंदर में जो है वो एक खींचातानी चल रही है। इसके साथ नून लीगी रहनुमा भी कुछ कह रहे हैं कि इलेक्शन ही हल है इसका। आज ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान आया है और कुछ और लोग भी कह रहे हैं ये क्या सिलसिला है। और फिर नई जो अपोजिशन बनेगी, क्या वो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ जो अरकान हैं वही होंगे? अच्छा भट्टी साहब, एक तरफ पुरानी कैफियत है इदारों की। यहाँ पंजाब में आप देख लें क्या हो रहा है, हलफ नहीं उठाए जा रहे, वफाकी काबीना नहीं बन रही। इमरान खान बहरहाल क्राउड पुल कर रहे हैं और बहुत बड़े क्राउड पुल कर रहे हैं। तो ये क्या किसी रेजोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, क्या नज़र आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, बड़ी बदकिस्मती है, अमेरिका ने बड़ी ज़ोर लगाई और पाकिस्तान के में रजीम चेंज करने के लिए मेहनत की, पैसा भी लगाया। खैर जिसने मेहनत की उसका याद है। लेकिन ये ऐसी हुकूमत आई है जिसका हनीमून पीरियड शुरू होने से पहले इद्दत का पीरियड शुरू हो गया। यार अनबिलीवेबल है। मैंने आज नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के बहुत से लोगों से बात की। यार एक बोटी के लिए पूरा मुल्क ज़िबा कर रहे हैं। इतनी गलीज लड़ाई हो रही है। मैं हैरान हूं कि नहायत काबिल तनाम सारे पॉलिटिशियन हैं, आके कहते हैं झगड़ा ही नहीं। तो यार इतनी अखलाकी जुर्रत करो, क्योंकि आपने जब लोगों को ख़रीदा था, यहाँ 20-25 करोड़ दिया था, यहाँ वजारतें दी थी और कहा था सेक्रेटरी भी तेरी मर्जी का होगा, तुझे बाख्तियार वजीर बनाएंगे। इस वक्त मुल्क के एक तो आइनी तौर पर आरफ अलवी सदर है, दूसरा वो क्या नाम है, टेलर फिटिंग नहीं कर सका मौलाना फजलुर्रहमान है, आसफ अली जरदारी साहब है, अख्तर महंगल है। अब आइन में 4 सदरों की गुंजाइश नहीं है। काजी साहब मान जाया करे, खुदा का वास्ता है। और बहुत गंभीर लड़ाई हो रही है, बच जाएगी कल परसों तक, क्योंकि इनका हदफ इमरान है। इन्हें पता है कि अगर अब हम चले गए तो ऐसी सूरत में इलेक्शन होगा तो बादी उन नज़र में ऐसा लगता है इमरान हाँ बहुत ज़्यादा मकबूलियत अख्तियार करते जा रहे हैं, इन्हें बड़ी मार पड़ेगी। दूसरी तरफ कैसा, मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ। ये एक कंपनी मुझे चलती हुई नज़र नहीं आती। ये ज़बरदस्ती कोई बैसाखियाँ दे के चला दे, सहारा दे के चला दे। जो सहाफ़ियों के घरों के बाहर एहतजाज जिन्होंने शुरू किया, मेरी गुजारिश है बात आ जाए। यार हमारा किसी सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं, सारे पॉलिटिशियन काबिल तराम है। कोई भी सहाफ़ी है, मेहरबानी करे, जर्नलिस्टों के घरों के बाहर एहतजाज आपको जेब नहीं देता। इमरान खान की हुकूमत थी, हम उन्हें वज़ीर आज़म कहते थे। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, वो है। हाँ, जहाँ इमरान खान गलती करते थे उसकी निशानदेही करते थे, इनकी भी करेंगे। अब असम्बली नहीं ना बन पा रही काबीना तो उसकी निशानदेही करें, कल बन जाएगी, हम कह देंगे बन गए इसकी ये इसलिए फिर उनकी कारकर्दगी पे आ जाएगी। शुरू ना करें ना विक्टिमाइजेशन का, ना लोगों के घरों के गिराव। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गुजारिश करते हो, अगर पीटीआई के लोग हैं तो उन्हें भी मना करे और यही शहबाज शरीफ साहब से ये काम ना करे, ये गंदगी का खेल ना खेलें, इसमें ना खेलें। लेकिन काजी साहब मैं एक बात बताऊं, इमरान खान के पास 2-3 बहुत खुफिया चीज़ें हैं। अगर वो बाहर आ गई तो बहुत काम खराब होगा, बहुत काम खराब होगा। इमरान खान बिला वजह अपनी जिंदगी को दांव पे नहीं लगा रहे। कुछ बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएगी लोगों के लिए। तो है, लेकिन मलिक साहब उनकी पब्लिक फॉलोइंग जो है वो, मैं तो अर्ज करता था कि ये बन जाएगी इस तरह से, और कुछ ज़्यादा ही बन गई ये लगता है। बट कई से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा वो पॉपुलर हैं, डेफिनेटली पॉपुलर है, मगर आवाम का जो आम आदमी का क्राउड की अट्रैक्शन और होती है, उनको कोई लॉ एंड ऑर्डर, उनको कोई लॉन्गर रन रियलिटी से कोई गर्ज नहीं होता। वो मुझे लगा कि जो इमरान खान उनके जेहन में था, क्योंकि मैं उस जनरेशन से हूँ जिन्होंने इमरान खान को एज ए बॉलर देखा, वो ये है कि सामने बैट्समैन को आउट करना है, गुस्से में रहना है, किसी से डरना नहीं, लड़ते रहना है। और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, जिसको आप पॉपुलर कह रहे हैं, कि आप इंडायरेक्टली सारी हीट अपने इदारों पे लेके जा रहे हैं। आपने कहीं पे आइन को आइन नहीं रहने दिया, कानून को कानून नहीं रहने दिया। कभी आपको पता लगता है कि पंजाब का गवर्नर कहता है मैंने हलफ नहीं लेना, कभी कहता है अपना सदर कहता है मैंने हलफ नहीं देना। और कॉमेडी की इंतहा है,
एक दफ़ा मेरा एक लास्ट फिक्र ले ले, सिंध का गवर्नर, बलूचिस्तान का गवर्नर रिज़ाइन कर रहा है कि जी हमने इस गंदे ये गैर मुल्की जो एजेंट है इनसे काम नहीं करना। पंजाब पहले कहता है मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना। व्हाट इज़ दिस? वो कहता है सदर उसको हुक्म कर रहा है कि तुमने जाना नहीं। तो सारी पावर पॉलिटिक्स है। इमरान वुड बी एक्सपोज वेरी सून, दैट्स ये सारी पावर की है। अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो कंपनी की मजबूरी है। अवाम को तो मजबूरी क्या है? वो लाखों की तादाद में बाहर आ रहे हैं। अच्छा वो भी सुन ले, आपने सोशल मीडिया पे खान साहब नहीं थे, कसूर हो कोई जगह हो, लोगों ने अपनी यार वो लगाई हुई आंखें बंद कर ले हम भट्टी साहब कि जहां पर काजी साहब कोई लीडर नहीं है, वहां पे हजारों लोग आ रहे हैं। मैं खुद तनकीद करता था पीटी की हुकूमत पे कि मेरी इतलाथी ने कैंडिडेट ढूंढने में मुश्किल होगी। मैं ये 3 साल करता रहूं, हंगू का रिजल्ट करप्शन की निशानदेही करता रहूं, लेकिन काजी साहब वाकई ये नारा बिक गया है कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर। इमरान हाँ इस वक्त, आज मुझे कल का नहीं पता, और ये नून लीग को खौफ तारी है। नून लीग का एक जो वजीर की फरिश्त में है, कहते हैं यार जिस तरह इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही हमें तो वजीर होकर पब्लिक में जाना मुश्किल हो जाएगा। कई सब सच मान लेना चाहिए। बंद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नहीं, अगर देखें ना, मेरी नज़र में हमजा शहबाज और उस्मान बुज़दार का कंपैरिजन ही नहीं। और इमरान अगर एक अक्लमंदी और दानिशमंदी करे, एक मोहतरमा जो दुबई चले गई हैं उन्हें डिफेंड ना करें, उनके इतने एविडेंस है, मैंने खुद देखे हैं। और उस्मान बुज़दार के, उस्मान बुज़दार साहब का एक डीएमजी अफसर था जिसे आज इन्होंने ओएसडी किया, उसने जाके नून लीग को खुद दे दिए जी इस ट्रांसफर पोस्टिंग के इतने पैसे होते थे, इसके ये होते थे, सारे एविडेंस दे दिए। इमरान हाँ पे कोई करप्शन नहीं है। इमरान हाँ, लेकिन इस वक्त मलक साहब गुस्ताही समझेंगे, हुकूमत के असाब पर ड्रोना ख्वाब बन के छाया हुआ। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान 2/3 मेजोरिटी लेगा, लेकिन इस वक्त तो लेगा। एंटी अमेरिका है ना बयानिया, वो कौम बाय कर चुकी है। और जिसकी मिसाल सर सारी एंगर आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब 2 दिन लाहौर रहे, उन्होंने हादर सर्विस अफसरों से भी बात की और रिटायर्ड भी, उसमें मुख्तलिफ बातें आई, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। ये हीट अब अदारों को भी लगने लग पड़ी। आज ने देखा नहीं आपने, वो उसकी 63A की थी जी असल, जिसकी वजह से सारा फसाद पड़ रहा है, मुनर्रफ अरकान है, उस पर आपके चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं 10-15 हज़ार लोग होंगे तो कोई बुरा भला के हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो वो जज साहबान को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, उनका हुक्म हमारे लिए आखिरी है। 10-15 नहीं, मेरे ख्याल से लाख से ज़्यादा बंदा था कराची। मैं कोई इमरान खान का स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ, मैं उस पर भी तनकीद करता रहा हूँ। मैंने सुना है, मैंने उनका एक देखा। मलक साहब आप माने ना माने, आज से महीना पहले इमरान अवाम में ज्यादा मकबूल हुआ। मेरा सुन ले, मैं देखे आपने भी चीज़ें देखी है, मैंने ताहिरुल कादरी का रूज देखा है, मैंने अपनी आंखों से जलसे देखे। जिंदगी में एक सीट नहीं। फिर आज लब बैग पे जो नमाज जनाजा उनको आया मौलाना को, वो लगता था, वो लगता है पाकिस्तान पूरा वहाँ पे आ गया। देखे मैं ये नहीं कह रहा इमरान पॉपुलर नहीं है, जलसे भी आ रहे हैं, मगर टाइम इज़ नॉट ऑन इमरान साइड। इमरान के ऊपर ये तोशा खाना का बम एक सर पे बैठा है, दूसरा बम उस पर इलेक्शन, वो खुद कह चुका है कि मेरे पे फॉरेन फंडिंग का केस है। आप देखें ना, थोड़ा टाइम दे लें। अभी इमरान, अभी हमने 3.5 साल दिए 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में, क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ। मुझे बताएं, मैं आपको 1 महीना दे रहा हूं, आप 1 महीने में मुल्ज़िमान को आपने पीएम हाउस में भेज दिया, उनको तो कुछ हुआ नहीं। ये जो उड़ान है ना, ये नीचे आ जाएगी। देखें आपने सुप्रीम कोर्ट, एक मेरा फिक्र ले लेना, आपने कौमी असम्बली में पूरा हलाकू हारे कि नहीं आज वोटिंग नहीं होगी। 11:30 बजे आपका स्पीकर भी गया, वोटिंग भी हुई है वहां पे। आप क्या करवाई गई है, फिर आप छोड़ रहे। हां मैं 40 अरब रुपए हजम करके बैठे हैं और इमरान पर उंगली उठा रहे हैं। मलिक साहब करते हो यार, कादी साहब मैं मलिक साहब की स्टेप बाय स्टेप बात है। एक तो ताहिरुल कादरी साहब आज तक पूरे मुल्क में मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, कैंडिडेट ही नहीं खड़े सका। इमरान खान, ताहिरुल कादरी और ये तरीके लब्बैक का कंपैरिजन मुझे समझ नहीं आती। मलिक साहब कैसे 123 बंदे ने इस्तीफा दे के गए, मुझे समझ में नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आती कैसे कर रहे हैं। इमरान खान एक हकीकत है, नवाज शरीफ मुजरम है, मुल्क से भागा हुआ, लेकिन एक हकीकत है उसका वोट बैंक है। काजी साहब ये बात माने कि उसका वोट बैंक है, लेकिन मुझे ये बता दें, फरिश्ते आए थे कराची में, मेरा आप दोनों से एक जो सवाल सब है। अच्छा है, भट्टी साहब मेरा एक सवाल, अभी तक मान लिया, मेरे सारे मान लिया, फिर किस चीज का डर है कि हलफ तक तो आप ले नहीं रहे? दोनों कहते हैं हलफ नहीं लेता, सदर को कहते हैं हलफ नहीं लेना, आने दो गंद को। वजह बता दे यार, बात सुने, जब ये कंफर्म हो जाए अमेरिकन साजिश हुई है,
इसके मीटिंग मिनट्स भी बहुत सारे लोगों ने पढ़े, सुन लेना। इमरान खान इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तो लगा ही नहीं रहा ना। गवर्नर पंजाब पे लागू नहीं होती है सारे आईनी काम कीते ने। मेरी जवाब बात सुन लेना। हमजा शहबाज साहब मेरे भी दोस्त हैं, अब सुन ले। वो तो सुलन फ्लैटी में सीपीएम बन चुके, सीएम बन चुके, दोबारा सीएम बनने की, आइन में दोबारा सीएम बनने की मेरी गुजारिश ये अमेरिकन हो गई, आपकी साजिश हो गई। अब ये अपनी सुने ना, एक मिनट, अमेरिकन साजिश हो गई। कौमी असेंबली वाले इस्तीफा दे दें, पंजाब वाले इस्तीफा न दें, सिंध का गवर्नर इस्तीफा दे दे, पंजाब वाला इस्तीफा न दे, बलोचिस्तान का जहां पावर है, जहां पावर है वो लेनी है हमने। वैसे अमेरिकन साजिश देने चाहिए भाई, मैं कहता हूं यूनिवर्सल हो, सब जगह से निकलो बाहर, सारे गवर्नर छोड़े। देखे अब साजिश है ना, मुल्क से भाग गया था, शहबाज शरीफ नहीं गया। सर आपसे इजाजत लेके शहबाज शरीफ सब नहीं, आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनको लेके अगर पाकिस्तान में हरामदा खून आ गया, बाहर का पैसा आ गया, तो वो यूनिवर्सल है, फिर कोई गवर्नर नहीं उस पर काम करेगा, कोई एमएलए नहीं। आप कहीं खड़े तो हो ना, उनकी मर्जी से हो, आपकी मर्जी से करेंगे। देखिए अब आपको अकोमोडेट करेंगे, गोल खुला छोड़ देंगे। मैं उन लोगों को जानता हूं जो फॉरेन फंडिंग में इमरान नहल कराने के लिए, नहल कराने के लिए लाहौर के 3 हिस्सों में मीटिंग कर चुके हैं घरों में। यार आप इस तरह साजिशें करके अगर जुल्फकार अली भुट्टो को खत्म कर लिया था, साजिश हक है फॉरेन फंडिंग में, अगर वो गलत हो, लेकिन साजिशें ना करो यार। कभी आप अमेरिका के मुताज हो, कभी सऊदी अरब के मुताज हो, कभी अवाम के भी मुताज हो के देखो ना, अवाम पे तो बेस करके देखो अपनी। इमरान हर वो हम इमरान खान बैसाखियां लेते था, मैं कहता था इमरान खान बैसाखियों के सहारे खड़ा है। मैंने कहा साहब आपने 15 दफा बताया कि इतने केसेस होंगे इमरान के जाने के बाद, आप बनाए तो क्या फर्क क्या पड़ा? वही गंद पहले था, वही निजाम वैसे का वैसे, मैं आपको सही कह रहा हूं, कोई क्या फर्क बनाए। उसने बंदे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बंदा बाहर ले आया है। आपको समझ नहीं लग रही कि ये हम कर क्या बैठे हैं? किस क्या जरूरत थी उसको निकालने की? 1.5 साल बाद, बड़ी साहब 1.5 साल बाद वो जा रहे थे, 30 सीटें नहीं थी मिलनी। जरा अकल मुलादा फरमाओ ना दी, इन्हें शऊर मुलादा करो। कादी साहब वो उसके बोतल को जेल से निकाल दिया और आप कबूतर की तरह के बांधे कि नहीं, मैं नजर नहीं आ रहा, कराची मुझे नजर ही नहीं आ रहा। पंजाबी की एक मिसाल है कि कुब्बे नूं लत्त रास आ गई। इमरान खान महंगाई, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस की वजह से अवाम में बिल्कुल उनकी रेपुटेशन खराब होती जा रही थी आपने। लेकिन इन्होंने ऐसी साजिश और घिनौनी साजिश और खरीदो फरोख्त से निकाला है कि लोग जो उससे बदजन थे उससे ज्यादा तो ये तो फिर अमेरिका ने मदद की ना इमरान की, उन्होंने मदद की, तो उन्होंने इसके लिए किया साजिश, उन्होंने साजिश ये जनाब आपके मबदू जो हैं उनकी हमाकत की वजह से हुआ है। क्या आप उसने 5-10 साल के लिए अब इमरान इधर सियासत में बाइडेन को बड़ा गुस्सा था बुज़दार पे, मुझे समझ आ गया। ये मुझे बताए, उस्मान बुज़दार को तो नहीं करना चाहिए। उस्मान बुज़दार के पास में ऐसे एविडेंस है, और एक डीएमजी अफसर जिसे आज वफाकी हुकूमत ने ओवरस्टी किया काई साहब। लेकिन मैं बताऊं, मुझे ये कंपनी चलती हुई नजर नहीं आती। अब ताहिर मलिक साहब पीपल्स पार्टी को जानते हैं। अच्छा जी, डू यू थिंक पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल और वजीर ताड़ियां, क्या मोहसिन दावड़, ये सारे मिलकर हुकूमत चला लेंगे? ये यहाँ पे काजी बिल्कुल दुरुस्त है कि उन सब को प्रॉब्लम ये है कि गंद सारा पड़े, प्रेशर है नून पे। हियर आई एग्री विद हिम। 12 को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त डिस्टर्ब है, ना इकॉनमी है, ना बिजली है, ना पैसा है, ना रोजगार है, सारे जूते पड़े नून को। ये आई एग्री। ये 12 लोग सिर्फ इमरान के काम में इकट्ठे हैं, ये सही है। नहीं मलिक साहब देखे, नून लीग का उस सिर्फ फर्द जुर्म आयद होनी थी, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए यार, और आपको क्या चाहिए इस तरह? तो ये सिस्टम है ना आपका। मैं 2 मिनट अर्ज है ना, नवाज शरीफ जिसे आप वारंट निकालते थे, रोजाना इश्तिहारी करते थे, उसे डिप्लोमेट पासपोर्ट दे रहे हैं, तो खुदा का वास्ता। नहीं आज अदालत ने कह दिया है, कोई एविडेंस नहीं अभी तक आपकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा यार। आप तो मेरे से लड़ पड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ हुक्म कर दिया था इन्होंने, जारी किया, डर गए फिर। मैं तो ये कह ही नहीं रहा। लेकिन आईनी काम में रुकावट किसने डाली है? इस आईनी मलिक साहब आईन से बड़ा प्यार करते हैं। ये आईनी काम होना है। मैं कह रहा हूँ ये मलिक साहब चंद दिन बाद खुद खबर देंगे कि मरियम का नवाज का नाम ईसीएल से निकल गया। मैं आपको कह रहा हूँ नवाज शरीफ ने आ जाना था, उम्रा करना था, उम्रे की अदायगी आ गया बीच में। ये आ गया इमरान खान की पॉपुलैरिटी। इन्होंने कहा अगर ये हम आ गए तो ये हालात, क्योंकि इमरान खान मेरे ख्याल में रोज़ों के बाद कॉल देने लगे हैं बहुत बड़ी। दोबारा बताएं जरा, ठहरे 1 मिनट। इमरान खान ईद के बाद, रोज़ों के बाद बहुत बड़ी कॉल देने लगे हैं कि उन्हें भी पता है कि ये लाम ज़्यादा खींचा तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2014 वाला सिलसिला उससे भी बड़ा होगा इस दफा ना, हर शहर 2014
मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मुल्क किस तरह 20 चलाएंगे? से 25 शहर जहाँ इमरान खान मौजूद नहीं था, वहाँ लोग बड़े जो मेजर सिटीज हैं, वहाँ इमरान खान के लोग तकरीर सुन रहे थे। नहीं कल पॉपुलर मुझे आबद मिला, मोहम्मद आबद, हमारा कामरेड, वो कहता है जी मैं कसूर किया, इतना अपॉलिटिकल हो चुका है, वहाँ पता चला स्क्रीनें लगाई हैं, लोगों ने आपने भी खोलो। अच्छा, मेरे एक दोस्त का फोन आया, कहता मैं 2 घंटे ट्रैफिक में फंसा हूँ। मैंने कहा कहाँ? जेलम। अच्छा जेलम। कहता अल्लाह की कसम वहाँ स्क्रीनें लगाई और लोग जोक का जोक है। मतलब काजी साहब रियलिटी माननी चाहिए। मैं कहता था इमरान खान को सीटें नहीं मिलेंगी। क्रोड मेंटालिटी और चीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रियासत चलाना और चीज है, ये क्रोड मेंटालिटी। आप देखें महीने बाद क्रोड कहाँ आता है, यू विल सी इट। क्राउड के जाने से पहले पता नहीं ये कौन चला जाएगा। इमरान के पास एक्सपर्टी है इमोशनलिज्म की, वो लोगों को चार्ज कर दो, अमेरिका तो बस जब तक अवाम उसके साथ है, ठीक है, नहीं होगी हम कह देंगे नहीं। सर ये केसेस आ लेने देना, अवाम को पता लग जाएगा कि कितने यहाँ पे क्या से आ रहे हैं। देख ले, 3.5 साल आज शुरू हो गया ना इलेक्शन कमीशन का तो केस, फॉरेन फंडिंग का केस आज शुरू हो गया। 7 लोग बाहर बैठे हुए हैं। काजी साहब आज फॉरेन फंडिंग का केस शुरू हो गया। करें। अच्छा काजी साहब, मैं कहता हूं मर्द के बच्चे बने आज अंदर। काजी साहब मैं खबर दे रहा हूं ना, इन्हें पता चल गया है मौजूदा हुकूमत को कि इमरान खान बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, अवाम इनका निकलना मुश्किल है। अब इनकी पॉलिसी ये है, साजिश ये है, साजिश कि इमरान खान को केसों में सजा दिलाओ, एक ही तरीका, वरना ये बाहर रहा तो हमारे लिए खतरा है। ये हुकूमत की स्ट्रेटजी है। खबर है ना, मेरी बात सुन ले। पहले जेड़ा रंग लाया जी, उन्होंने बाहर कट के इस तरीके नाल, उदा की नतीजा निकले। लुक एट द आउटकम ऑफ दैट कि यू थ्रू हिम आउट, लीगली इलीगली सब आपने देखा है। अब उसको अंदर करके भी देख लो। ओ यार किधर अकल घास चरने चलेगी आपकी। आप इसको वेंट होने दें रियासतें। अब मुझे आप सुना रहे हैं रियासत कैसे चलती है। जब अवाम उठ जाए तो उसको वेंट देते हैं, उस वेंट को रोकते नहीं है। सुनामी जब आ जाए तो उसके आगे बंद नहीं बांधते, उसे गुजरने देते हैं, ताकि अमनो मान, हमारा मुल्क, हम यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ अमन से रहना चाहते हैं। करोगे तुसी जो सिटी पॉपुलेशन है ना, वो सारी आ गई सोशल मीडिया पे। आप इलेक्शन होने थे, आपको नजर आएगा, देख लेंगे सारा पाकिस्तान इमरान खान नहीं है भाई। इलेक्शन जो जीतेगा हम उसी का कहेंगे, हमारी मर्जी से तो नताइज नहीं आने। हमारे ख्याल में इमरान खान आपके जो बहुत पीछे रह गया था स्ट्रीट पावर में, वो इस एक्ट से, अमेरिका की साजिश की वजह से, और जो पाकिस्तान के मीर जाफर उसमें शामिल है, उस एक्ट की वजह से इमरान खान अवाम में मेरे ख्याल में ज्यादा हमदर्दी नहीं। ये गलत सही कह रहे हैं, मैं तो डिसएग्री नहीं कर रहा। यू आर 100% मैं तो एक दे क्रिएटेड है भट्टी साहब, यू 100% राइट। हमारे डीएनए में है। हमने भारत के खिलाफ कोई होगा ना, बचपन से ये नारा सुना है, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये पाकिस्तान के डीएनए में है। हम एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आशिक़ रसूल है, गुनाहगार है, गुनाहों के पहाड़ है। आपकी ज़ात पे बात आ जाए ना, हम मरने मारने पे। दूसरा, अमेरिका और भारत के पता लग जाए कि इस बंदे के पीछे भारत है या अमेरिका है, ये कौम उसको माफ़ करती नहीं। बड़ी साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा ये ख्याल था कि राइट विंग रिफॉर्मिज्म पे ये आखिरी कोशिश होगी इमरान की, क्योंकि ये इसमें जान नहीं है। इस वक्त जो सरमायादारी का बुरहान है और खान का जो विजन है वो डिलीवरेंस नहीं कर सकता। मगर क्या हुआ कि वो उसी तरफ जा रहा था, वो सारा जिन बोतल में आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था उनकी पॉपुलैरिटी का। ठक किया, लालच और हिर्स की जो है ना, कोई निकल के वो आ गया अब आपके सामने। ये आपने किया है, और अब आगे समझते हैं कि मुकदमे करके और उसमें जेल में डाल के आप ठीक कर लेंगे तो कर लें। वेरी हैप्पी विद यू, आई विल सपोर्ट यू। वो तो लेकिन काजी साहब, आज इमरान खान साहब ने जिक्र किया, मेरा ख्याल है जो तोशा खाना की बात है ना, वो खान साहब को क्लियर करनी चाहिए। देखें, उनका दामन हमेशा करप्शन से दूर रहा। उन्होंने खैर वैसे कहा है कि मैंने पैसे लिए हैं, मेरा तो मेरी, लेकिन अगर इस हुकूमत में बदनीति नहीं, अब मलक साहब आपने माइंड नहीं करना, प्लीज करें। अब नून लीग की हुकूमत है, ठीक, इनके बड़े भाई मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाना की फरिश्त पे पाबंदी लगाई थी। पिछले 20 सालों के सब निकाल दें ताकि सब एक्सपोज होना चाहिए। सरदार सिकंदर हयात प्रेसिडेंट थे, उनकी एक मर्सिडीज थी, उनको एक मर्सिडीज मिली थी। मैंने उनका कल फुटेज देखी, वो जरा पता करा लो कि उन्हें कुल के खोई सी जो उनको ऑफिशियली मिली थी। नवाज शरीफ ने खोई थी, मैं बता। अच्छा, मुझे नहीं पता। मलक साहब, अगर इनका दामन साफ है हुकूमत का, खाली एक वो भी गलत है अगर घड़ी उन्होंने बेची है, मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में हाकिम वक्त मुल्क की इज्जत है, और इमरान खान करप्ट नहीं है, मैं इतना जानता हूँ जितनी मेरे। तोशा खाना वाला केस, वो घड़ी मैंने ली थी 6.5 करोड़ वाली। मेरी यही अर्ज कर रहा हूं, दुनिया में सिर्फ 2 घड़ियां कहते हैं, वो तो मिनट में पता चल जाता है किसके पास है। कर रहा हूं ना, हुकूमत अब इनके पास है ना, ये तोशा खाना की फरिश्त पिछले 10 सालों की सारी निकाल देना। काजी साहब कह रहे
हैं, काई साहब कह रहे हैं इमरान को हाथ लगाओगे तो और पॉपुलर हो जाएगा। करो ना यार, आप नहीं बनाया पॉपुलर, हुजूर उसको, मैंने नहीं बनाया। देखो हमजा हम लेफ्ट के लोग उसके 22 महीने अंदर रखा, वो साबित नहीं हुआ, हम आज उसको मुजरम नहीं कहते। हमजा का और ये उस्मान बुज़दार का कंपैरिजन नहीं। उस्मान बुज़दार तो बेचारा काउंसलर नहीं चला सकता था, इमरान को ये लोग मरवाएंगे अनकरीब। नहीं बट मेरा आपसे सादा सा सवाल है, इमरान हो कोई हो, अगर आपने ये 2 हफ्ते में पाकिस्तान में कोई आइन कानून नाम की कोई चीज देखी है, पूरा माजरा में डिवाइड कर दिया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं हीट इदारों पे आ रही है, माने या ना माने, इनडायरेक्टली कुछ और। तो फिर इदारों को भी चाहिए कि निहायत, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। फिर मैं भी इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। इदारों को चाहिए आइन और कानून के तहत। एक आदमी जो मुल्क का माफिया है, डेली रेटिंग में फ्रॉड करता है, उसे बुला के महफूज दफ्तरों में कॉफी पिलाते हैं। आप जब सांपों को खुद पालेंगे तो सांप डसेंगे आपको। अदारों को चाहिए न्यूट्रल रहे। देखो दिल लगी कहनी चाहिए। मलिक साहब की जो बात ठीक है, 2018 तक तो आइन से जो हमने मोहब्बत की है और जो लव की है हमने आइन के साथ, 1977 5 जुलाई को जो हमने नॉन इलेक्टेड असेंबली खड़ी की है, फ्रॉम देन ऑन हमने मीडिया में शख्सियात तामीर करके मुसल्लत करके जो आइन की खिदमत की है वो बर्बाद कर दी 2018 के बाद। कख नहीं रहा, कख नहीं रहा। चलो सुनो जी, खान साहब कुछ कराची में कुछ कह रहे थे, उनको भी सुन लेते। जरा हाथ खड़े करके पहले मुझे बताएं कि ये मुदाखलत थी और अब वो बताएं कि ये साजिश थी। एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है। मासूमाना सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था और वो धमकी दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। किससे वो कह रहा है बात, किससे मुखातिब है? देखें मलक साहब, आपने माइंड नहीं करना। मैं इमरान खान पे बहुत तनकीद करता हूँ, आप पता है। अब ये बताएं, वज़ीर आज़म वक्त के हों इमरान खान साहब और अमेरिका धमकी दे कि इसको हटाए, हर किसी को तो कह रहा था ना, हमें उन चेहरों को देखना। तो किसने बताना है मुझे? ये वज़ीर आज़म तो बुलाए, नाम लेने, इतना दिलेगा तो बताए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, कीड़ी काड़ा चल रहा है। मैं कहता हूं खान साहब पहले शुरू होते हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं अमेरिका के भी खिलाफ नहीं, मैं इंडिया के भी खिलाफ नहीं, अपनी बात है, मैं उसके भी खिलाफ नहीं। फौज भी मुझे बड़ी चीज है, सबकी तारीफें बीच में तक नो बोल करा देते हैं। मलक साहब, अब मैं भी फौज से इश्क करता हूं, लेकिन फौज में अगर कोई सियासी, अच्छा ये बताइए, मुदाखलत और साजिश के जो लोगों से उन्होंने पूछा, मेरे लिए पूछा, काजी साहब के लिए पूछा, उन्होंने मेरी नजर में कराची की तकरीर सुन लें, ये अवाम के लिए नहीं थी, ये 2-3 अदारों के लिए थी। बस मेरा एक सिंपल एक आप सवाल है, मैं इससे बात नहीं बोलूंगा। मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिस मर्जी के खिलाफ साजिश हुई है, 8 मार्च को इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान था, इमरान खान ने उसके बारे एक्शन नहीं लिया, 2 हफ्ते बाद ही नहीं की, किसने एक्शन लेना? बड़ा गलत किया उन्होंने, जरा कुछ और सुन ले, बड़ा सब गलत तो करके गए। कीते ही कुछ 74 साल तो नहीं गलत कीते, आगे चलो कीते कुछ। सुनो जरा, सुने वो क्या कह रहे हैं। रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी? तो मेरा दिल से आज गिला है कि मुझे अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया, लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। जी जी, वैसे काई साहब इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने अदारों को सलूट कर रहा हूँ। यार कैसा हसीन मौका आ गया है कि अभी जुर्म हुए ही नहीं तो अदारे पहले अलर्ट हो गए। क्या बात है। वैसे ये मौजज़ा है, ये नबियों पैगंबरों के लिए हुआ करते थे मौजे। वैसे मैं देखो कि मैंने क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में रात 12 बजे अदालतों का खुलते नहीं सुना, आपने आप ज्यादा पुराने नहीं यार, मैं कब कह रहा हूँ मोहतरम ऑनरेबल जी, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब कह रहे हैं अभी मैंने जुर्म किया नहीं था तो अदारे उन्होंने पहले खुल लिया। इसका मतलब है मेरे डाका होने से पहले पुलिस मुलजिमों को पकड़ लेगी। वाह मलिक साहब, आपको एटीएम में डाकुओं ने लूट लिया था, उस वक्त ये हुकूमत नहीं थी, उस वक्त ये अदलिया नहीं थी। इसका मतलब है डाकुओं को पहले पकड़ लिया करेंगे। जब हमारे यहाँ बहस हुई और यहाँ पे आए इत्तेज़ाज़ हसन साहब और आप कहा कि भाई 63A की जब तक वायोलेशन नहीं होती आप पकड़ नहीं सकते उनको, वोट डालेंगे, वो जुर्म करेंगे तो फिर हम बात ये ऐसे ही तो ये उस वक्त तो मेरे ख्याल में और तरीके से देखा नहीं, देखें काजी साहब 6A की नहीं होनी, लेकिन मैं इस बात पे अपने अदारों को सलूट करने से रह नहीं सकता
कि अभी जुर्म हुआ नहीं और उन्हें पता लग गया कि ये जुर्म होगा, तो उन्होंने अपने दफातर खोल लिए। कम से कम मैं पाकिस्तान, काश हमारी पुलिस भी ऐसी हो जाए। तो डाके इस वक्त लाहौर में स्ट्रीट क्राइम 50 से 60 डाके हैं। सुन लेना यार मेरी भी बात, मेरे 4 यार परसों लुटे स्ट्रीट क्राइम में, एक पर्चा नहीं हुआ। आप कहते हैं कि रोला भी ना पाओ। अमीर दोस्त हैं आपके, तो पैसे तो उनके 4 दोस्त स्ट्रीट पावर है। काजी साहब, अगर पुलिस भी इसी तरह वारदात से पहले तैयार आ जाए और मुल्ज़म उधर आई ना, तो मुल्क कितना अमन का गवारा बन जाए। एक सेकंड, मैं चीफ जस्टिस साहब को कोट करना चाह रहा हूँ। आज जो उन्होंने कहा जी 10-15 हज़ार लोग होते हैं, उनके सामने आप ऐसी बातें करते हैं, हम 24 घंटे जज होते हैं, हमने 24 घंटे फैसला करना है। ये उनका बयान है, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छी बात, ये वो कह रहे हैं। मेरा फिर आपसे वही दोनों को पॉइंट है कि आप लोगों को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आहिस्ता आहिस्ता इदारों की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा ये आर्गूमेंट। ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने ये किनको कहा 10-15 हज़ार होते हैं? मैंने को जवाब दिया, मुझे मैंने हम अदालतें हमारे लिए सिर्फ आखिरी इंसाफ की उम्मीद है। मैं उन पे बात नहीं करूंगा, लेकिन कादी साहब मुझे भी ये दुख है कि कई दुनिया 35 से 40 लाख। बटी साहब, सवाल सिर्फ इतना है कि हम क्यों नहीं तारीख को समत में जाना चाहते जहां अवाम चाहते हैं। हम तारीख का जब भी धारा अपने मफाद के रुख में मोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर बुरान भी बनते हैं और होते रहते हैं। पर ब्रेक के बाद हाजिर होंगे नई वफाकी काबीना में क्या हो रहा है, बटी साहब आपने बताना है। और मुस्लिम लीग नून के लोग भी कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करवाए जाएं। ये क्या सिलसिला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बटी साहब, अब एक तो वफाकी काबीना अभी तादम गुफ्तगू तो नहीं बनी, अभी तक कोई वजीर का ऐलान तो नहीं हुआ, और आज का कल कहा था आज ऐलान हो जाएगा। काई सब पिछले 5-6 रोज़ से रोज़ाना अहम हुकूमती शख्सियात कहती हैं कि आज वज़रा की फ़रिश्तारी तैयार हो गई। मेरी इत्तला के मुताबिक सख्त कशीदगी है, लड़ाई है माल की, माल बनाओ की। मुझे ये वज़ीर दो, ये साथ मुझे सेक्रेटरी दो, मुझे DPO दो, DCO दो। जो पुरकशिश असामी हैं उसके लेन देन की लड़ाई है। आज खुर्शीद शाह साहब का भी बयान आया, 8 बजे आ जाएगा। क्यों होती है बटी साहब? पैसा जिनमें ज़्यादा हो, अच्छा, और जिसमें अरबों की कमाई हो। अब देखें ना, मौलाना ने वो ले लिया हाउसिंग की मिनिस्ट्री, वो शुरू से लेते हैं। MQM को वो शिपिंग की दे रहे हैं। हाउसिंग में क्या होता है? वो तो घर बनाने, उसमें क्या बटी साहब खास कोई चीज़ है उसमें? गरीब का घर उजड़ेगा तो अमीर का महल बनेगा मलक साहब। अगर गरीब को उसका हकूक मिलेगा तो अमीर के महल में गरीब के खून का पसीना नहीं होगा। तो ये इसलिए लेते हैं। शिपिंग MQM क्यों लेती है? एक दिन की कमाई अगर आप सोच लें ना, अरबों रुपए में चले जाती है। और मलक साहब, ये मुल्क एक सोने की कान है। चंद डाकू ख़ानदानों के लिए मुबैना तौर पर जो हराम खाते हैं वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मुल्क उनसे बेहतर पाकिस्तान है ही नहीं, जिसने नजायज़ पैसा कमाना है और साथ हिस्सा देना है। कादी साहब, जब आप ये मिनिस्ट्रियाँ निकालेंगे ना, उसके बाद भी ठीक 1 महीने बाद मिनिस्ट्रियों पे भी झगड़ा होगा। ये भी आप रिकॉर्ड रख लें। सब गलत बयानी कर रहे हैं, इनका हक है, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। तो भाई आज 6 या 7 दिन हो गए हैं, काबीना के बगैर तो प्राइम मिनिस्टर कर ही नहीं कुछ सकता। गवर्नमेंट है ही नहीं इस वक्त। एक वजीर आजम है, वो अपना नाम, आपका मेरा एक दोस्त है उसका नाम आजम है, कहता यार मैं अपना नाम चेंज करना चाहना। मैं क्या तेरा नाम तो मैं पहले वजीर लाता, कहता फिर मेरा पूरा नाम ही होगा। मैं क्या वजीर आजम। अब इमरान नवाज शहबाज शरीफ साहब ये वजीर आजम है, कभी नहीं, कोई नहीं है। लेकिन आज तो कर लेंगे मलिक साहब। नहीं कर लेंगे, 100% होगा। लेकिन मसला क्या देखना यह है, हो मलिक साहब क्यों नहीं रहा? इस बीइंग जर्नलिस्ट हमारा काम है ना ये। प्लीज बताएं। नहीं आप बताएं क्यों नहीं हो रहा? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आधी बात मैं आपकी आगे लेके चलूंगा। सबको नजर आ रहा है कहाँ का मक्खन पड़ा है, हमने क्या क्या खाना है। अब शहबाज पे, नून पे प्रेशर ये है कि हिस्सा तो तुम सारे अपना ले रहे हो, मगर हुकूमत कागजों में है नून की। और जो सूरत हाल है, जो महंगाई की, बाकी कंडीशन की, आते चीनी महंगी हो गई, आते ना बिजली में आपने रिलीफ दिया, हर चीज़, आज डॉलर भी थोड़ा सा ऊपर फिर गया। तो नून की लड़ाई ये है कि भी हिस्सा तो लेने तुम सारे आ गए हो, मगर ये जो जूते पड़ने हैं अवाम से, जो गुर्बत के, बेरोज़गारी के, वो हमारे साथ खाओगे कि ना खाओगे, ये लड़ाई चल रही है। सारा जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की थॉट पहले 2 था कि आप सारे आइनी उहदे हमें दे दें, हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। एक तो तल्ले मिनते की है कि भाई आपके वजारतें ले लो, इसलिए कि कल को जो परफॉर्मेंस का इशू है, जो
पार्टियां अंदर हैं वो बड़ी सियानी है, वो कहती हैं सारी परफॉर्मेंस का खाता ना नून के ऊपर है कि जी नून की हुकूमत फेल हुई है। अब नून ये समझ गई है, जो हम भी इस प्रोग्राम में कहते थे कि 3.5 साल के इमरान के सारे गुनाह आप पे पड़ जाएंगे, सारी नाकामियाँ इस निज़ाम की आप पे पड़ जाएंगी। तो सूरत हाल अच्छी नहीं है, गले में हड्डी है, ये सच है। तो फिर ये अच्छा मलक साहब, काजी साहब आपकी एक गुस्सा, मलक साहब ये तो मेरी अपोजिशन कहती थी हमें गरीब का दर्द नहीं देखा जा रहा, महंगाई इतनी हो गई है लोग रोटी नहीं खा रहे, हम तो महंगाई के खिलाफ सड़कों पे आए हैं, बेरोजगारी के खिलाफ आए हैं, बढ़ती हुई चीनी बिजली पेट्रोल की कीमत की वजह से आए हैं। आप जो निशानदेही करें इनमें तो ना गरीब का जिक्र ही नहीं है, महंगाई है ही नहीं। माफी मैं कायसा वाली बात करूंगा, आपने यकीन कर लिया था इनका? मैंने आपका यकीन करता हूं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखिए आप मेरे मैं अगर 3 साल की आपकी स्टोरी निकालूं ना, थोड़ा तो कम से कम 80% महंगाई की है। तो दोनों महंगाई शहबाज शरीफ पे प्रेशर है परफॉर्मेंस का, वो इसलिए हेड बैंक कभी सड़क ठीक कर रहा है, कभी जाएंगे शहबाज पे ये प्रेशर है परफॉर्मेंस का, जो मेरा पॉइंट अपना एक्सप्लेन नहीं कर सका। बाकी किसी पे प्रेशर नहीं, वो चाह रहे हैं ये प्रेशर इन्हीं पे रहे, परफॉर्मेंस इन्हीं के गले पड़ी रहा, हम आराम से सुकून करे। ये मसला बना, मतलब क्या महंगाई फैक्टर नहीं रहा है? बहुत बड़ा फैक्टर है, बल्कि बढ़ गया है। अच्छा कादी साहब, एक खुशखबरी आपके लिए, आपके हर दिल अजीज दोस्त जो कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे, उनकी ख्वाहिश है वो भी अचकन सलाह लें। वो दर्जी टेलर पूरी नहीं कर पा रहा, मौलाना फजलुर रहमान भी सदर के उम्मीदवार हैं, अगर वो आपके मुल्क के सदर मुंतखब हो जाते हैं, जो हो सकता है भाई, ये तो असम्बलियों के काम है, तो आप कैसा फ़ख्र महसूस करेंगे? मैं बिल्कुल फ़ख्र महसूस करूँगा। मौलाना मुफ्ती महमूद के वो थे, और फिर इनके बड़ों में शायद मौलाना अबैदुल्लाह सिद्दीक़ी के तो हम भी मानने वाले हैं। ज़रा सुनाइएगा मौलाना क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की बात हो रही है। अभी जो नई हुकूमत बनी है, ज्यादा से ज्यादा जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, लेकिन उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना और गैर जरूरी तौर पर लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो। आप तो मौलाना ने कह दीजिए आप भी जल्दी इलेक्शन कराएं। अच्छा काजी साहब, अगर इनकी नीयत ठीक है तो करा दें इलेक्शन, इसमें कौन रोक रहा है? खुद ही नून लीग का डे फर्स्ट से मौक़िफ़ था, ये असम्बली फ्रॉड है, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टर भी बुरा है, खलाई मखलूक है। उसी असम्बली के सदर और वज़ीर आज़म बनते हुए कोई ख्याल नहीं आया कि इसको हमने कितना बुरा भला कहा हुआ? कुछ थोड़ा सा यार अंदर ज़मीर भी तो चलें। लेकिन मैं एक और, अब मुस्लिम लीग नून के बड़े ज़ीरक लीडर हैं उन्होंने भी यही बात की है, उनका ज़रा शॉर्ट सुनाएं। एक जाली खत लहरा के वो कह रहा है कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम लोगों की हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट वो अब इमरान खान देगा। जितनी जल्दी हो सके हमें आवाम के पास जाना चाहिए और नई मैंडेट लेनी चाहिए, ताकि सिविल वॉर का ख़तरा या बदअमनी का जो ख़तरा है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, ये जरासीम जो है या इन्फेक्शन जो है, ये वायरस जो है पाकिस्तानियों में ओवरसीज़ में फैला दिया गया, वहाँ भी ये सिलसिला जारी है। मेरे ख्याल में द मोस्ट रियलिस्टिक जो एस्टीमेट में कि पाकिस्तान, मतलब भट्टी साहब जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, वो मतलब एक कादी साहब मैंने वो यूके बात ये कह रहे हैं सिविल वॉर से बचना है। नहीं, ये खुद ख्वाजा आसफ साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, बुजुर्ग रहनुमा है, कहते हैं सिविल वॉर और बदअमनी का ख़तरा है। तो मेरे भाई इतने ख़तरों से आशना तो खुदा के वास्ते इस आग को पेट्रोल से क्यों बुझा रहे हो? करा दो ना इलेक्शन। एक तरफ आप खुद निशानदेही कर रहे हो कि ऐसे गंभीर सूरत हाल है, सिविल वार होता है मलक साहब, कत्लो गारत, बिल्कुल ऐसे ही है, बदअमनी होता है कि अमन नाम की नहीं। तो फिर भाई वजारतों पे लड़ क्यों रहे हो? आके 3.5 महीने के लिए आप बनाएं केयर टेकर हुकूमत, वो इलेक्शन करा दे, इलेक्शन साफ शफाफ हो, अल्लाह जिसको इज्जत दे वो आके हुकूमत संभाले, लेकिन इलेक्शन साफ हो। असूली तौर पे तो यही बात नहीं तो मलक साहब फिर इस पे नहीं जवाब देना। उन्होंने खुद कहा है, आज ख्वाजा साहब ने, मैंने नहीं था सुना, सिविल वार और बदअमनी का खतरा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं, ओवरसीयर्स पाकिस्तान के लिए भी। तो कादी साहब क्या बेहतर है ये वजारतों पे लड़े या नए इलेक्शन करा दें? आप बींगे पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं? आपको नजर आता है कि ये, मुझे नजर आता है कि ये इलेक्शन मेरे मफाद में नहीं जा रहा, तो फिर मेरा दिल नहीं करता इलेक्शन करवाने को। नहीं का मलक साहब ये आप बताओ, वो रास्ता कोई नहीं, मैं ईमानदारी समझता हूं। तो फिर ये आप क्यों? भट्टी साहब मैं आपको दिल से कह रहा हूँ इनके लिए भी ज़रूरी है। अभी हम जो बातें कर रहे हैं, इतनी सूरत हाल ख़राब है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, इतनी मायूसी हर जगह नज़र आ रही है। जब तक आप गैर यकीनीपन ख़त्म नहीं करेंगे पाकिस्तान घूमता रहेगा। मैं सच कह रहा हूँ, पाकिस्तान अंधेरे में चला गया, सारा मुल्क अंधेरे में चला गया। इलेक्शन मस्ट है। तो फवाद साहब भी ये कह रहे हैं, पेशावर और कराची ने बता दिया कि मुल्क नर्म इनकलाब के लिए तैयार है।
इंशाल्लाह पाकिस्तान का हर शहर तहरीर स्केयर मिस्र की बात करें बनेगा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे की। मुबैना ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे की कॉल आने वाली है, तैयार रहो और इमरान खान के ऐलान का इंतज़ार करो। और फिर वही उनका जो हैशटैग चल रहा है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाला। इम्पोर्टेड हुकूमत नामदूर ये 5-8 दिन से दुनिया की हिस्ट्री बन गई है जी। ये मेरे ख्याल में टॉप पे रहा है ट्रेंड। काजी साहब कैसे इसको चेंज करोगे? हम ये नहीं कहते कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो। अगर मुल्क खुद आप हुकूमत मान रही है कि बदअमनी की, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, आसफ अली जरदारी कह रहे हैं हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो इस मुल्क को ज़रूर ख़तरे और खाना जंगी की तरफ ले जाना है। एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएं, जनमन से लोगों की ईमानदार, आके शफाफ इलेक्शन करा दें। मैं एक बात अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, लेकिन सारी जमातें बैठे कि इलेक्शन का नताइज को कबूल करेंगी। ये ना हो कि हारने वाला फिर कहेगा ये फ्रॉड है। देखिए इस चार्ज माहौल में अगर इंतखाबात गलत करवाए, खुदा न खास्ता जिस तरह हमारी माजी की रवायत है, तो सिविल वार का खतरा बढ़ेगा। सिविल वार सिर्फ एक बात से टल सकती है, जिस तरह ये हमारे बड़े कह रहे हैं, ये वही जिस वक्त शफाफ इंतखाब हो, मैंडेट रिफ्लेक्ट करे, वोट किसी और पैन निकले किसी और वो काम पुराने नहीं चलना, इस बारी नहीं चलना, मेरी ब्रेक है। मैं माफी चाहता हूँ, जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है। आज तक किसी ने नतीजा माना है? हमें ये भी देखना होगा इलेक्शन कराने और इस तरह शफाफ कराएं कि सारी जमातें लूप में लेके वो इलेक्शन कराएं और इस हुकूमत को खत्म करके इमीडिएटली अबूरी हुकूमत बनाएं और नए इलेक्शन। इससे ज्यादा ऐसे शराफिया की कोई कामयाबी नहीं होगी कि अगर 70 का इलेक्शन सीबी वाला था, मगर कम से कम वो फेयर जरूर था। दोनों हमारे जो साबका हिस्सा है, जो हालिया हिस्सा है, एक ऐसा इलेक्शन हमें चाहिए। अगर ऐसा इलेक्शन नहीं करेंगे तो मेरी नज़र में सॉल्व कुछ भी नहीं होना। अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-मान में रख के ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं और फिर नई अपोजिशन में क्या तहरीक इंसाफ के मुनहरिफीन बैठेंगे, क्या मामला है और ये ऑप्शन किसने दिया, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी बहुत ही मसरूफियात लाहौर में रहीं और उन्होंने जो एक्स आर्मी मैन हैं या जो हमारी वो उनकी एसोसिएशन है उसमें भी उन्होंने मतलब है कि लोगों से बात की। ज़ाहिर रूटीन का ही गुफ्तगू हुई होगी, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में बहुत से लोगों ने अपनी ख्वाहिशों को भी खबरें बनाया। देखिए, एक तो उन्होंने जो हाजिर सर्विस हैं अफसरान, उनमें उनकी टॉप लीडरशिप थी, वो थी एक एक्स आर्मी ऑफिसर से की। इसमें ना मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, तो लिहाजा इसमें कोई मैं बात इस पर करना नहीं चाहता। हर बंदा अपनी मर्ज़ी की निकाला और बदकिस्मती है कि कुछ सोशल मीडिया जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली उससे हट के हक़ाइक़ को मसक कर रहा है। हमें अपने अदारों को इससे दूर रखना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, अदारों को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ऐसे अदारों से रिलेटेड प्रेस रिलीज को हमने लिया उनकी। मैं वो हमने पढ़ी है, गुफ्तगू करना हमारा काम है। अगर प्रेस रिलीज उन्होंने दी है नहीं भट्टी साहब, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखे ना, सबसे पहले आपका, हम तीनों को अगर करें तो 30 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ का खिताब को नई चीज़ है। दिस इज़ देयर मगर हमने तो ज़िंदगी में कभी खबरें नहीं सुनी। क्यों भट्टी साहब, कभी ऐसा हुआ है? हमने अब पता है क्या हो कि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये ऑफिशियल बात है। इसमें वही जो चीज़ें मुल्क आगे हो, लड़ाई झगड़े ना हो, जो अच्छी बातें हैं, मगर अगर आप चले जाए मीडिया पर, ख़ास तौर पर जो नया गंद आ गया, आप सोच नहीं सकते पॉलिटिकल पार्टी बना दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। मैं यहाँ कह नहीं सकता साहब, मेरी नज़र में तो सोशल मीडिया बेलगाम है, इसे कंट्रोल करना। वो तो उन्होंने इसको भी इधर इतनी गलीज गुफ्तगू कही जाती है। आपको पता है, जिंदगी में मैंने ना कभी ना मुनासिब गुफ्तगू शेयर की, ना लाइक की, अल्लाह के करम से एक चंद दो बुद्दों को जानता हूँ। लेकिन ये ऐसा टॉयलेट बन गया, किसी की इज्जत महफूज नहीं। जो अच्छे लोग बेचारे इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को गाली देने का क्या हक है? आप मेरी राय से इख्तलाफ करें, माँ बहन की गाली है। दिस इज़ नॉट प्रॉपर वे। अदारे हमारे हैं, हमें एहतराम में कहना चाहिए कि 24 घंटे अदारे वाकई खुला रहे, लेकिन जुर्म होने से पहले हर अदारा काश खुले। एक पॉइंट, एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना पॉइंट, उनका मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान ने जो कहा था लफ्ज़ साजिश है, वो साजिश ही है। जबकि इसके बरक्स मोहतरम DGISP मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने फरमाया था कि ये मुदाखलत है, कंस्पिरेसी का नंबर नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि ये साजिश तो आपसदारी की बात है। मैंने जो अपनी इन्फॉर्मेशन ली, मेरी राय है, मैं खुदा ना खास्ता देखिए, एक सिस्टम भी तो है, एक मुल्क का ये रियासत है, आप जो मर्जी कर लें। मैंने जो डिटेल्स हैं ये आपके अखबारों में, टॉप अखबारों में छपी हैं कि ये कि जब ये जो जहाँ से लेटर है ना, वहाँ पे हमारे डिफेंस अताशी साहब भी मौजूद थे। तो इसका मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंस्टीट्यूशनल, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, जो भी चीज़ बनी है वो सारी इदारों के साथ
बहरहाल ये स्टेटेड पोजीशन बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है तीनों की। अगर आप स्टेटमेंट लें, उन्होंने तो क्या खान साहब झूठ ही नहीं बोलते, वो तो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, उन्होंने तो क्लियर कर दिया। और असद उमर साहब बड़े तोल के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रिजनरेबल और शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों को तो मैं पर्सनल जानता हूँ। तो उन्होंने तो वाह शिकाफ कर दिया कि हमारे पास ये ऑप्शन आए। उस पर वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि मेरे पास 3 ऑप्शन आए, तो मैंने कहा ठीक है इलेक्शन करा दे, तुम 2 मैंने रिजेक्ट कर दिए। अब इसमें सही कौन है गलत कौन है, हम इस बहस में जाना ही नहीं चाहते। हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि हुकूमतें करना हुक्मरानों का काम है, अदारे चलाना अदारों के सरबराहों का काम है। इन्हें आपस में एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। ये मेरी राय है। मेरे ख्याल में आज जो सबसे रीजनेबल बात हुई वो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से है। हम उनके बड़े क्रिटिक भी रहे, रैशनल बात है, उन्होंने बड़ी रैशनल बात की है और उनमें एक एडमिशन भी था। और ही वो एक ज़हीन आदमी है, सेंसिबल आदमी, मुस्लिम लीग नून के जो यानी थिंकिंग माइंड है कि जनाब यहाँ की बजाय ये पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डिवाइड हो गए और जो हमारे बड़े हैं उन्हें सोच समझ के हमें इससे निकालना होगा। क्योंकि मेरे पास तो कोई नहीं है कि मुझे यहाँ से धमकी आए किसी बड़े हुक्मरान से, मैं तो कहीं भाग के नहीं जा सकता। मेरे पास तो पाकिस्तान का पासपोर्ट ही है। तो हम यहाँ अमन चाहते हैं, मलिक साहब और भट्टी साहब, हम यहाँ अमन चाहते हैं। और वो एक ये सब के लिए बेहतर है, और ये सब मेरी बात है, ये के लिए और ये अपोजिशन। अच्छा, आप अपोजिशन बना रहे हैं। आप अगर आप पोजीशन मुनरफीन से बनानी है आपने, तो अभी वो 63 नूर आलम साहब कुछ फरमा रहे हैं, वो सुना दें जरा। हम अपोजिशन वाले हैं सर, हम हुकूमत के बेंचेस में नहीं बैठे और ना बैठेंगे। हमारी एक अपनी पहचान है, 20 लोग हैं और अपोजिशन में हैं, हुकूमत के हिस्सा नहीं हैं, ये याद रखिएगा सर। मुझे वो अदाकार ना याद आ गए। तो उन्होंने कहा यार आज बंदा नहीं आया, खबरें तो पढ़ दो, न्यूज़ कास्टर नहीं आया। उनका पढ़ते देंगे पर मनेगा कोई नहीं। तो वो मेरे भाई नूर आलम साहब, मेरी मुलाकात तो कभी नहीं, मैं बड़ा फ़ैन हूँ इनका माशाल्लाह। ही इज़ द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द नेशनल असेंबली, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। लेकिन बात ये है कि अब ये कौन सी अपोजिशन है? ये अब हुकूमत थी तो उसकी भी आप अपोजिशन थे, अब ये दूसरे आ गए थे, इनकी भी अपोजिशन। ऐसा बड़ा हाथ बना रहे हो। ये बच्चे को पेपर का पता था कि ये 20 लोग वहाँ चले जाएंगे, ये अपोजिशन बन जाएंगी, और इन्होंने ऑफिशियली भी स्पीकर को लिख दिया कि हम अपोजिशन। लेकिन बात ये अब क्या तारीख है, किस तारीख, कौन सी तारीख पड़ी है हमारे? 63 एक ही है वो भी। वो आज उन्होंने अभी ये भी अच्छा, ये भी इसके साथ खबर ये भी कि ये 20 मजीद लोगों की भी अभी बात चल रही है, 40 तक जा सकते हैं। और 1 नंबर तक आपको स्पीकर के पास ये लॉ है कि वो आपको अपोजिशन नहीं तो एक ग्रुप के तौर पे ना आपको बैठने दे। वैसे स्पीकर को हुकूमत ही पूरी करवा ले, तेरी मेहरबानी, अपोजिशन की इतनी फिक्र ना कर यार। पॉजिटिव ईमानदारी से ना इस मुल्क का फेयर इलेक्शन ही हल है। आप जहाँ मर्जी चले जाएंगे, इतनी कंफ्यूजन है, हम यहाँ तक पहुंचे ही सिर्फ इसलिए है कि हम 70 के बाद कोई फेयर इलेक्शन नहीं करा सके। हम बार बार कह रहे हैं कि अब वक्त नहीं है। ऐसा वो किस तरह फेयर थे, आपका मुल्क ही टूट गया था, इससे अनफेयर इलेक्शन हो सकता है। हमने मुजीब को सदर ही नहीं माना, हुकूमत ही नहीं दी, चुक्कड़ नहीं होगी इलेक्शन, मुजीब को हुकूमत ही नहीं दिया, फेयर कह रहे हो। इलेक्शन हुआ फेयर, और उस सिलेक्शन के नतीजे में मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए था। हाँ, तो फिर फेयर इलेक्शन का अमल फेयर था। याह्या खान ने इलेक्शन फेयर करवाया था, और उसके नतीजे में हमारी रूलिंग क्लास या जो उन्होंने नहीं हैंड ओवर किया या जो हुआ, मैं उसकी बेस में नहीं जाता, मगर इलेक्शन इन प्रिंसिपल ठीक हुआ था। अल्लाह करे आइंदा का इलेक्शन भी ठीक हो। आज हम मैशत पे बात नहीं कर सकते, मगर अगली दफ़ा करेंगे, क्योंकि उसके भी बड़े महब और बड़े खौफनाक खबरें आ रही हैं। अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।